नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहर राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में बाजार का मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है और लास्ट डे मीन्स फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में रिवर्सल ट्रेड आया और वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया था बैंक निफ्टी। मैंने शॉर्ट का पोजीशन बनाया था और मैं थर्सडे के दिन ही शॉर्ट लेके गया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। मैं थोड़ा डिटेल इसे शेयर करता हूं, फिर हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट में देखेंगे और आज ऑल इंडाइसेस देखेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड एनालिसिस करेंगे। चूंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है निफ्टी, अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, ऑल इंडाइसेस को देखना बहुत जरूरी है कि ऑल इंडाइसेस में जितने भी इंडाइसेस हैं, जितने सेक्टर के इंडाइसेस हैं, सेक्टोरियल इंडाइसेस और साथ में निफ्टी 500 भी, राइट, देखेंगे कि उनका ट्रेंड किस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है और देखें तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सिनेरियो काफी पॉजिटिव नजर आता है। तो क्या ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद निफ्टी वापस रिट्रेसमेंट लेगा या फिर इसी वे में ऊपर चले जाएगा, तो ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और कौन से सेक्टर में नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, मंडे मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी मैं लॉजिक शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया था। ये वीकली इनसाइड बहुत अच्छा पैटर्न होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर बहुत अच्छा नीचे आया, राइट, यहाँ इनसाइड बन के बहुत बढ़िया नीचे आया, यहाँ इनसाइड बन के मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया, लेकिन एक कैंडल रिवर्स हो गया। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि अगर ये 700 के ऊपर चले जाएगा, 43,700 के ऊपर, ठीक है, जो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था। ठीक है, तो देखिए जिस दिन गिरा था थर्सडे के दिन मैं शॉर्ट किया था, लगभग मुझे इसमें 200 पॉइंट गेन हो रहा था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गेन हो रहा था। मैं 43,000 का शॉर्ट किया था 815 या 20 के आसपास। ठीक है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट में मैं था। यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड करके गया, लेकिन अगले दिन एक गैप अप ओपन हो गया, तो ये मुझे प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन जो मैं ऐड किया वो मुझे लॉस देना शुरू किया। फिर मैं यहाँ पर वेट किया, मैंने ट्रेड टेलीग्राम चैनल में भी दिया था और मेरा ये स्ट्रॉन्ग मानना था कि अगर बाजार को नीचे जाना है तो बहुत फास्ट नीचे जाएगा। अगर यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है, या स्लो हो जाएगा तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और मैं डेली एनालिसिस में बताया भी था कि अगर 700 के ऊपर टिक जाता है, पहले तो 700 में शॉर्ट प्लानिंग करेंगे, मैं किया भी था। ठीक है, 700 जैसे टेस्ट किया, मैं एक शॉर्ट का प्लानिंग किया भी था। निफ्टी जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग लग रहा था ना, बैंक निफ्टी उतना ही कमजोर लग रहा था। ठीक है, लेकिन कभी भी दोनों इंडाइसेस एकदम अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, करेक्ट है। ठीक है, तो मैं 700 के लेवल को वेट कर रहा था। फिर मैं देखा यहाँ पर 10-15 मिनट, फिर मार्केट बुलिश होने लगा, एक कैंडल बेरिज बना था, फिर अगला कैंडल ब्रेकआउट किया, फिर मैंने पोजीशन कट किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2,40,000 आसपास मैंने लॉस में कट किया, 2 लाख प्रॉफिट में मैं कैरी फॉरवर्ड किया था पोजीशन को। ठीक है, तो ओवरऑल नुकसान रहा। इसके बाद देखिए ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेटअप बना के ऊपर गया, यहाँ लग रहा था कि नीचे जाएगा। मेरे साथ जितने लोग लाइव में ट्रेड कर रहे थे, मैं सबको बता रहा था कि देखिए अगर इसे नीचे जाना होता तो ऊपर जाता ही नहीं, इसी वे में कंटिन्यू नीचे आ जाता या फिर इधर साइडवेज में ट्रेड करता। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट हो गया है तो ये नीचे नहीं जाएगा। इसी तरीके से निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर चला गया। ठीक है, और ये आसपास स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो कल आपको इसी भाव के आसपास इसमें ट्रेड मिलने वाला है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर थोड़ा नीचे खुलता है, तो आजकल नीचे खुलता नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही खुलता है मोस्टली, तो ऊपर से ट्रेड नहीं करेंगे हायर साइड का, थोड़ा नीचे का इंतजार करेंगे आने का, फिर रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाजार गिर नहीं रहा है। मैं पिछले दिन भी बताया था आप लोगों को कि ये ट्रेंड लाइन है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन इतना मतलब 90 डिग्री में नहीं बनता है, वर्टिकल नहीं बनता है। ठीक है, 45 डिग्री में ट्रेंड लाइन अच्छा रहता है। ये ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना इंडेक्स, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ये शॉर्ट नहीं होगा। तो क्या ये समझना जरूरी नहीं हो गया दोस्तों कि जब ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा बाजार तो फिर क्या होगा। ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में केवल 50-60 पॉइंट बाकी है। कल का हाई क्या है देखो,
कल का हाई है 18,864, ठीक है, और इसका हाई है 18,886, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे तो केवल 20-30 पॉइंट ही बाकी है, लेकिन जहां से क्लोजिंग दिया है वहां से 50 पॉइंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मुझे लग रहा है कल ना गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसे समझने के लिए ना हमें ऑल इंडाइसेस का चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोगों को सेक्टोरियल इंडाइसेस का चार्ट शेयर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि अगर लास्ट डे देखें तो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस 1%, 1.5%, 0.75% के आसपास क्लोजिंग दिए हैं मूवमेंट करके। तो ऑल इंडाइसेस की क्लोजिंग बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लास्ट डे सबसे अच्छा मूवमेंट आया, वो मूवमेंट आया पीएसयू बैंकों में। तो पीएसयू बैंक का इंडेक्स चार्ट देखिए आप, और यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए दोस्तों कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है, पीएसयू बैंक यहां पर साइडवेज हो गया है। अभी पीएसयू बैंक को देख रहे होंगे कई एक दो मतलब महीना से मूवमेंट नहीं आ रहा है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन जहां पे क्लोजिंग दिए हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। तो अब ना इसके पास भी ज्यादा जगह है नहीं मूवमेंट करने के लिए, मतलब इस जगह में ट्रेड करने के लिए, तो ये ना निकलने की कोशिश करेगा अपर साइड में, ठीक है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, ठीक है, वीकली चार्ट देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि कई वीक से यहाँ पर साइडवेज हो चुका है, ठीक है। इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा है, और लास्ट वीक का कैंडल भी डोजी जैसा है। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो इसमें अप साइड का मूवमेंट आएगा, और ये भी इधर अपर साइड में मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। ये हुआ पीएसयू बैंक। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, ये है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, बैंक निफ्टी में जिस तरीके का क्लोजिंग दिया है, अगर ये हायर साइड में मूवमेंट करना शुरू किया, ठीक है, मतलब अगर प्राइवेट बैंक मूवमेंट करना शुरू किए, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक देख रहे होंगे, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक देख रहे होंगे, या साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें एक अच्छा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो अगर ये निकल जाएगा तो फिर निफ्टी ना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी ऊपर जाएगा, क्योंकि और सेक्टोरियल इंडाइसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें दोस्तों फाइनेंस सर्विसेज, तो फाइनेंस जो एनबीएफसी की कंपनियां हैं, ठीक है, ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही सस्टेन कर, अगर नीचे आना होता तो नीचे आ जाता। सपोज करो कि अगर इसे नीचे आना होता तो नीचे आ जाता। अगर यहाँ पर ये 3-4 वीक से 5 वीक से ट्रेड कर रहा है, लास्ट वीक का कैंडल पॉजिटिव लग रहा है, तो ये नीचे जाने के लिए ये नहीं है, ये अपर साइड जाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसी तरीके से देखें दोस्तों तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग ऑलमोस्ट हैमर है, ठीक है, लेकिन रेड कैंडल में है, बट ये पॉजिटिव साइन है, राइट। अगर ये 44,200 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना डेली चार्ट में, तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर आपको ना 44,500 का ब्रेकआउट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में 44,200। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, 44,200। फिर आप समझ लीजिए कि बाजार में अपर साइड का ब्रेकआउट आएगा, और इसके साथ साथ प्राइवेट बैंकों में ब्रेकआउट आएगा, तो समझिए बाजार कहाँ रहेगा, ठीक है। मीडिया को अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी आप देख रहे होंगे आजकल, ठीक है, सारी स्मॉल कैप कंपनियों में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। जबरदस्त करने का मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अगर स्मॉल कैप चल रहे, मिड कैप चल रहे, तब तक मार्केट में मूवमेंट आता रहेगा। और ये ना ब्रेकआउट किया है, राइट, देखिए ये ब्रेकआउट किया है, स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है। मैं आप लोगों के लिए अप्रैल में एक वीडियो बनाया था, अप्रैल की स्टार्टिंग में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। लगभग 26 या 30 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, किसी भी स्टॉक में गिरावट नहीं आया। कई स्टॉक 30%, अभी तो कम से कम 45% से 50% तक का रिटर्न आ चुका है जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया था, स्पेशली HAL, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया भी है, आप लोगों को भी मैंने दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है 500, CNX 500, निफ्टी 500 है, और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका है। देखिए निफ्टी क्या है, निफ्टी केवल 50 इंडेक्स 50 स्टॉक का 50 बड़े कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन CNX 500 देश के 500 बड़े कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल वैल्यू वाइज CNX 500 ज्यादा
क्लियर साइन दे सकता है कि बाजार का मूवमेंट किधर हो रहा है बजाय निफ्टी 50 के। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ना ये ब्रेकआउट दे चुका है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, कल जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, और इस टाइप का पैटर्न बनाया था, मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सबको बता रहा था जैसे ब्रेकआउट आएगा ना निफ्टी उड़ जाएगा, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा निफ्टी उड़ जाएगा। इसके बाद कितना फास्ट मूवमेंट इसमें भी आया और फास्ट मूवमेंट निफ्टी में भी देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया। ठीक है, तो ये ना पूरे इकोनॉमी को कहें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है CNX 500। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट दे दिया है तो थोड़ा मूवमेंट देने के बाद, चूंकि ब्रेकआउट आ चुका है, इसी वे में कंटिन्यू जा सकता है। इसके बाद रिटेस्ट के बाद फिर से अपर साइड का मूवमेंट आना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मैं इसमें मूवमेंट देख रहा हूं। FMCG में कंटिन्यू हायर साइड का मूवमेंट बन रहा है। HUL, ITC, ब्रिटानिया, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, सब में बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाजार ना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद ही नीचे आएगा। तो जो पहले मैं बात करता था कि ऑल टाइम हाई के बाद रिट्रेसमेंट मतलब रिट्रेसमेंट का प्लानिंग करेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है। मतलब ओवरऑल हम इंडाइसेस देखें तो लग नहीं रहा है कि नीचे आएगा। अब इसी तरीके से आप देखें तो मिड कैप तो धुआंधार जबरदस्त। और एक मिड कैप का वीडियो मैंने बनाया है, ABFRL। ठीक है, ABFRL। ठीक है, आप इस स्टॉक को जरूर वॉच लिस्ट में रखिए और चाहे तो उसमें ट्रेड करिए, क्योंकि बाकी जो स्टॉक है ना ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुके हैं। तो जो मिड कैप स्टॉक चले नहीं है, उन मिड कैप स्टॉक को नीचे से पिक करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको चांस मिलेगा। अब यहाँ पर तो कोई बाई करेगा नहीं ना, यहाँ पर कौन बाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी 20-30% बॉटम से चल चुके हैं उनमें एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स फार्मा, अगर फार्मा को देखें तो ये भी एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। मैं फार्मा को मतलब फार्मा के स्टॉक के बारे में बताया था, एक तो 2 वीडियो बनाया था मैं, डॉक्टर लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस। तो डॉक्टर लाल पैथलैब तो निकल गया, वो एंट्री दे दिया है, लेकिन मेट्रोपोलिस अभी एंट्री दिया नहीं है। मेट्रोपोलिस आपको एंट्री देने वाला है, बिल्कुल बॉटम में है। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जल्दी। और फार्मा में मैंने आप लोगों को फ्री क्लासेस में औरो फार्मा बताया था, अरबिंदो, लगभग 420 के आसपास मैं बताया था, 420 से 440 के आसपास रहा होगा, 600 के ऊपर चल रहा है स्टॉक। ठीक है, तो फार्मा में ना सारी स्टॉक में भी अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं, इसका इंडाइसेस भी अच्छा लग रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे लगता है देने वाला है, तो कहीं ना खराबी नजर नहीं आ रहा है। इंफ्रा, LNT जैसे स्टॉक को देखो आप, नो डाउट एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है, अगर आएगा तो थोड़ा और मूवमेंट देने के बाद इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, करेक्ट। तो अभी मूवमेंट अपर साइड में दिख रहा है। इसी तरीके से देखें दोस्तों आप तो मेटल में तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है चार्ट मुझे, लेकिन ना कंसोलिडेशन स्टॉक के हो चुके हैं, स्पेशली टाटा स्टील, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आने वाले वीडियो में, और जिंदल स्टील। ठीक है, तो इन स्टॉक को आप जरूर नजर पे रखिएगा। साथ में देखें दोस्तों एनर्जी, तो एनर्जी में अभी BPCL हो गया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री भी आता है इसमें, और HPCL वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनका भी मूवमेंट अभी कंटिन्यू में हायर साइड का है, तो खराबी कहीं नजर आ नहीं रहा है। इसी तरीके से देखें दोस्तों ऑटो, तो मैंने मारुति निकाला, अभी एक स्टॉक और निकल रहा है। ठीक है, आई थिंक अतुल लिमिटेड है, राइट, और हीरो मोटोकॉर्प। मारुति का तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ना कि ये भी निकल जाएगा। M&M निकल गया, TVS मोटर निकल गया, टाटा मोटर्स निकल गया, अशोक लीलैंड ऑल टाइम हाई के आसपास है, आयसर मोटर हमने ट्रेड लिया। ठीक है, आयसर मोटर अब लोअर बॉटम से रिवर्स कर सकता है, हम लोगों ने नीचे से उसे ऐड किया था। आप देखिए रियलिटी को, तो रियलिटी में जैसे DLF मैं अक्सर बात कर रहा हूँ, और गोदरेज प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन स्टॉक्स में ना कंटिन्यू हायर साइड का मूवमेंट है, तो अभी ये भी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाएंगे, राइट। ऐसे तो मार्केट में ना मूवमेंट अपर साइड का है, तो कोई रीजन मुझे नहीं नजर आता कि बाजार नीचे आएगा। अगर कोई खराब है तो वो है IT, और IT में भी जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, IT में जिस तरीके का प्राइस पैटर्न बन रहा है, ये बहुत नीचे भी नहीं है IT। ठीक है, बहुत नीचे नहीं है। मैं अभी एक पॉइंट शेयर कर रहा था, शायद कल ही के क्लास में, फ्री क्लासेस में मैं शेयर कर रहा था कि ना बहुत ज्यादा इसके पास जगह नहीं है। मैक्स टू मैक्स सितंबर तक ये नीचे रह सकता है, सितंबर तक, नेक्स्ट सितंबर तक, तो एक क्वार्टर IT के लिए और खराब हो सकता है। तो IT में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। आने वाले दिनों में IT के स्टॉक में काफी अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है, बहुत अच्छे लेवल में है IT, और स्पेशली विप्रो,
HCL टेक, इन्फी और TCS, ठीक है। तो इन स्टॉक में अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कोई गिरावट दिखता है तो मुझे लगता है वो फाइनल गिरावट होना चाहिए, क्योंकि अब इसके पास जगह नजर आता नहीं मुझे लगता है ट्रेड करने के लिए। हाँ, ब्रेकडाउन कर जाएगा तो एक आध साल और नीचे रह जाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद अगर सारे इंडाइसेस ऊपर जा रहे हैं, इकोनॉमी ऊपर, देखिए सारे इंडाइसेस ऊपर जा रहे हैं, S&P 500 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर मानसून खराब नहीं होता है, ठीक है, तो मुझे लगता है दिवाली तक ना बाजार 20,000 की तरफ मूवमेंट, 21,000 की तरफ मूवमेंट कर सकता है हमारा निफ्टी। क्योंकि अगर इसी तरीके से देखें फ्रेंड्स ना, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट काफी स्ट्रांग लगता है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट भी ब्रेकआउट दे रहा है, डाउ ब्रेकआउट दिया, नैस्डैक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो नैस्डैक टेक्नोलॉजी के शेयर हैं, ठीक, मतलब इंडाइसेस है, ठीक है। तो आईटी के सारे स्टॉक जो यूएस में है, टेक्नोलॉजी के सारे स्टॉक जो यूएस में है, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, ठीक है। मैं एक स्टॉक इसे 28,000 से देख रहा हूँ, निक्केई को कैसे ब्रेकआउट दिया, फिर आप देख रहे हैं पकड़ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो इस बार ब्रेकआउट आएगा ना, लोग सोचते रह जाएंगे कि बाजार रुकेगा, और ये रुकने का नाम नहीं लेगा। सोचते रह जाएंगे कि बाजार रुकेगा और ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो अगर ब्रेकआउट किया तो हमारा प्रेफरेंस रहेगा ट्रेड करने के लिए दोस्तों, पोजीशन बनाने के लिए हायर साइड का। और हम लॉजिक लगाएंगे कि जब जब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, जब जब थोड़ा बाजार नीचे गिरे, कोई रेड कैंडल मिले, इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मिले, हम लोग अपसाइड के लिए ही ट्रेड बनाएंगे। तो ऐसा ही पैटर्न अभी पूरा मंथ चला है कि जब जब बाजार नीचे आया है अगले दिन ऊपर ही है, ठीक है। जब जब बाजार नीचे आया है, फिर जब भी पॉजिटिव साइन मिला है लोअर बॉटम से, बाजार हायर साइड में ट्रेड करने की कोशिश किया है। तो अगर बाजार को कंटिन्यू में ऊपर जाना है दोस्तों, तो ये जल्दी से ना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर ले, नंबर 1। इसके बाद एक आध दो दिन में हमें समझ में आ जाएगा कि बाजार और कंटिन्यू में अपर साइड है या नहीं है। और हम प्रीफर करेंगे कि जैसे ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, मान लो कि कल टेस्ट करता है, गेप अप खुलता है 18,890, ठीक है, 87 88 इसका ऑल टाइम हाई है, ओके। तो जैसे इस लेवल को टेस्ट करता है, हमें 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अगर 10-15 मिनट में कोई इनसाइड सेटअप मिल जाए, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है, या कोई बेरिश कैंडल मिल जाए, तो फिर आप उम्मीद करेंगे थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करेंगे। हाँ, अगर ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है, पहले 15 मिनट का कैंडल ऐसा बन जाए ग्रीन कैंडल, फिर इसके अंदर रेड कैंडल बन जाए, अनदर कैंडल ब्रेकडाउन दे, तो जरूर इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट का प्लानिंग इंट्राडे में कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्स हो गया तो इमीडिएट कट करिए, क्योंकि अगर रिवर्स हुआ तो फिर बाजार 18,900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो अगला मूवमेंट ना 19,000 ही बाजार को जाना है, बाजार को देना है, ठीक है। तो ऐसा व्यू होना चाहिए, 19,200 का मूवमेंट मुझे लगता है बाजार इसी वे में देना चाहिए, ठीक है, ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद। अगर खराब होगा, अगर हमें शॉर्ट करना है, तो जब तक इस लाइन के नीचे इंडाइसेस निफ्टी क्लोज नहीं देगा ना, शॉर्ट मत करिए। इस मंथ में मैं जब भी शॉर्ट का पोजीशन बनाया हूं, मैं लॉस में हूं, और ये मंथ मेरा भी लॉस चल रहा है, ठीक है। और मैं फंसा हूं केवल बैंक निफ्टी में। जब जब मैं इसमें नेगेटिव ट्रेड बनाया, मुझे लॉस ही मिला। लास्ट थर्सडे के दिन तो ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन पूरा चला गया। तो ओवरऑल ऐसा व्यू है दोस्तों कि अगर बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, 44,200 के ऊपर, तो फिर हम इसमें अपर साइड का ही ट्रेड बनाएंगे, राइट। तो बुलिश होना चाहिए व्यू, ठीक है। चलिए अब डिटेल बात करते हैं दोस्तों, कल इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे। तो ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया, आप लोगों को मैं एक आइडिया शेयर करने की कोशिश किया। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। कल मुझे लगता है कि ये साइडवेज में रहना चाहिए, 44,000 के राउंड ये ट्रेड करना चाहिए। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अगर इस एक्सपायरी में 44,000 के आसपास ट्रेड करता है, ठीक है, टाइम स्पेंड करता है, तो लोग क्या करेंगे, ट्रेडर क्या करेंगे, ट्रेडर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। मतलब लोअर लेवल में 43,800, 43,700 का पुट सेल करेंगे, ठीक है, और 44,200, 44,300 इसका कॉल सेल करेंगे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा इधर, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग स्टडल भी बना लेंगे, लेकिन स्टडल का प्रीमियम बहुत कम है, ठीक है।
कई एक्सपायरी से मैं देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रहा है ना, एक्सपायरी क्लोजिंग नीचे आ रहा है, ये एक्सपायरी क्लोजिंग ऊपर मिल सकता है। ठीक है, तो अगर बाजार इसी तरीके का ट्रेड करता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक्सपायरी के नियर 44,200 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन किया, देखिए ये समझ में आ जाएगा जब बाजार इस रेंज में 2 दिन ट्रेड करेगा, तब 2 दिन ट्रेड करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर यहां से जिस दिन ब्रेकआउट किया ना, तो यकीन मानिए 44,500 के ऊपर नहीं टिकेगा, डायरेक्ट 44,700 या 800 की तरफ, 45,000 की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ट्रेड हम बनाएंगे बुलिश, लेकिन कल के लिए ना बैंक निफ्टी या तो अवॉइड करिए या फिर इसमें ना हायर साइड के इधर शॉर्ट कर दीजिए, इधर शॉर्ट कर दीजिए और शांति से बैठे रहिए। ठीक है, पर लॉट 1000 आपको एसएल रखना चाहिए, ट्रेड बना के बैठ जाइए। अगर ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, कॉल में एसएल लग जाएगा, पुट में कॉस्ट का एसएल डाल के शांति से बैठ जाओ। ब्रेकआउट करेगा, कंटिन्यू में रहेगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में 44,000 के आसपास बाजार आपको नजर आता है तो 44,000 के आसपास टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट आया है सस्टेन नहीं करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर बाजार यहाँ मूवमेंट देके इस तरीके से साइडवेज होता है, एक दिन साइडवेज हो जाता है, मंडे साइडवेज हो जाए, फिर हम लोग इसे ट्यूसडे के दिन से ना, अगर देखिए इसकी जो कंसोलिडेशन रेंज ये होगा तो हम उम्मीद करेंगे ट्यूसडे को इधर ब्रेकआउट कर जाए फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी के दिन, तो बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा। फाइनेंस निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, ठीक है, और निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, साथ में बैंक निफ्टी तो दे ही देगा। ठीक है, अगर फाइनेंस निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आता है तो ऑलमोस्ट फाइनेंस निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो बैंक निफ्टी के ऑल स्टॉक्स हैं उसके। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें भी मूवमेंट आ जाएगा। कब? ट्यूसडे के दिन। तो मैं ट्यूसडे के दिन से इसमें हायर साइड का ट्रेड देख रहा हूं। कल के लिए मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में साइडवेज का प्लान करूंगा, या फिर मुझे बैंक निफ्टी यहां पर ट्रेड दे दे 44,800। अगर 44,800 आया तो मैं 44,700 का एसएल डालूंगा, आईटीएम कॉल सेल करूंगा, फिर फ्यूचर में ट्रेड बनाऊंगा। इस बार ना फ्यूचर में बहुत ट्रेड बना है, इस वजह से ना ब्रोकरेज बहुत लगा है तो मेरा आधा लॉस तो ब्रोकरेज का हो गया है, ब्रोकरेज ज्यादा चला गया है इस मंथ में। ठीक है, तो मैं कल प्रीफर करूंगा 44,800 में कोई आईटीएम पुट शॉर्ट करने के लिए। आईटीएम पुट प्रीफर करूंगा 44,500 का शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसमें भी स्टॉपर ही 70-80 पॉइंट का रखना पड़ेगा। मंडे के दिन थोड़ा सा स्टॉपर ज्यादा रखना पड़ता है, क्वांटिटी कम कर लेंगे लेकिन ट्रेड अच्छा हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी में आइडिया ट्रेड करने के लिए। अब आते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी को तो मुझे लगता है ना गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप खुल के नीचे आएगा, मतलब 18,900 का लेवल टेस्ट कर ही जाए कल। ठीक है, 18,900 का लेवल टेस्ट कर जाए, और अगर सपोज करो कि इधर ही रुक जाता है तो अगले दिन का भी मूवमेंट हायर साइड का होगा, यकीन करिए। ठीक है, लेकिन अगर 18,900 का लेवल को टेस्ट करके बाजार नीचे आता तो आने देंगे, ये भाव होगा हमारा ट्रेड करने के लिए, मतलब 18,780 ये भाव सबसे बढ़िया होगा, परफेक्ट होगा ये भाव में ट्रेड करने के लिए, राइट। तो अगर मार्केट नीचे आता तो नीचे आने का वेट करेंगे, फिर नीचे से हायर साइड का ट्रेड बनाएंगे, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करना जाए। फ्लैट टूल के ऊपर जाएगा, ट्रेड करना मुश्किल है, फिर तो मैं अवॉइड करूंगा। मे भी बाजार यहां पर खुले और थोड़ा थोड़ा अपर साइड में ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, तो केवल 20-30 रुपए का जगह इसके लिए ट्रेड मत करिए, राइट, ये रिस्क रिवॉर्ड नहीं जमेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, ओवरऑल इंडाइसेस बहुत पॉजिटिव है। आशा करता हूँ चीजें बहुत कुछ समझ में आया होगा आज आप लोगों को। ठीक है, मैंने कई सारे लॉजिक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर किए हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे आता है समझ में आता है वो चीजें मैंने शेयर किया है आप लोगों के लिए। स्टॉक मैंने एवीएफआरएल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, नेक्स्ट वीडियो 1-2 स्टॉक के भी ऊपर और शेयर करूंगा आप लोगों को इवनिंग तक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो काफी बड़ा बना है और वीडियो पूरा देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।